नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे मिक्स्ड पंच विद सुपर्णा। सो फाइनली UK07 राइडर ने तोड़ दिया है चुप्पी और बोल दिया है बहुत सारे राज, खोल दिया है पर्दा बिग बॉस के घर का। चलिए बात करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और न्यू चैनल है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे रिव्यूज, रियलिटी शोज, मूवीज, ड्रामा, सब चीज के, इवन सी ड्रामा, के ड्रामा, सबका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट का जरूरत है बहुत ज्यादा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे परेशानी की कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। सो आज मैं बात करने जा रही हूँ UK07 के बारे में, राइडर के बारे में। सो बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में जो कहा था कि राइडर के साथ हो गया है बहुत बड़ा झगड़ा बिग बॉस के मेकर्स का, क्योंकि राइडर ने कहा था कि वो इंटरव्यू नहीं देगा। एज पर द रिपोर्ट जो मिला था उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग था कि राइडर ने कहा कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। राइडर ने बोला है कि मेकर्स के साथ तो लीगली वो जाएंगे, कि उनको अनफेयर एविक्शन हुआ था, तो बहुत कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो अपने इंटरव्यू पे नहीं आए थे। सो फाइनली उन्होंने जो है कैमरा के सामने आकर अपना बयान, अपना जो चीजें है वो रखा है। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब एक गलत चीज को बताया गया था, सबके सामने लाया गया था कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं था, मैं देना चाहता था लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। अब बात करते हैं कि राइडर ने क्या क्या कहा। राइडर, सबसे पहले तो राइडर का जो जर्नी था अगर हम देखेंगे, डेफिनेटली अगर मैं गेम प्रोस्पेक्ट पे बोलूं, बिग बॉस के प्रोस्पेक्ट पे बोलूं, उनका जो पर्सनालिटी था ज्यादा दिखने को नहीं मिला था, बिकॉज उन्होंने उतना ज्यादा इनपुट नहीं दिया था, विच इज कम्प्लीटली राइट। लेकिन राइडर ने ऐसा कुछ बात कहा है अपने इंटरव्यू पे जो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि बिग बॉस पे क्या क्या होता है। यहाँ पर बिग बॉस के मंच पे वीकेंड के वार पे सलमान सर ने कहा था कि राइडर के फैमिली को बुलाया गया है, लेकिन फैमिली वाले आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसके बाद से ही राइडर जो है मुझे घर जाना है स्टार्ट किया था। तो इंटरव्यूअर ने जब पूछा कि आप क्यों घर जाना चाहते थे एक्चुअली, तो उन्होंने कहा कि यस, जैसे कि सलमान सर ने कहा था कि मेरे घर पे बोला गया था कि लोग आए, लेकिन मेरे मम्मी पापा मना कर दिए, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उनकी जो माता जी है उनका तबीयत बहुत खराब रहता है। तो जब उनको ये सुनने में मिला कि वो लोग नहीं आने चाहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। वो सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्या हुआ है घर पे जिसके कारण वो आने से मना कर दिया। तो जिसके वजह से जो है राइडर ने कहा था कुछ दिन तक, कुछ एपिसोड तक कहा था कि मुझे घर जाना है, इवन अगर मुझे 2 करोड़ रुपए भी देना पड़े, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं देकर घर चला जाऊंगा। तो ये था उनका फर्स्ट रीजन, जो उन्होंने पूरा थ्रू आउट द सीजन ऑलमोस्ट बहुत दिन तक बोला था कि बाहर जाएंगे। उसके बाद उन्होंने चेंज किया माइंडसेट, क्योंकि उनको अंडरस्टैंड हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ही चेंज्ड हिज माइंडसेट। तो उसके बाद उन्होंने जो है गेम प्रोस्पेक्ट पे बहुत चीजें बताया है अबाउट द अनफेयर एविक्शन। बेसिकली राइडर ने ये भी कहा कि उनको बिग बॉस पे जाने का, क्योंकि उनको, वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं एज अ UK07 राइडर के नाम से। तो यूट्यूब की दुनिया में, अगर आप यूट्यूब देखते हो, आप लोगों को भी पता होगा कि राइडर का एक नाम है, लोग जानते हैं उनको। डेफिनेटली यूट्यूब का फेम और नेशनल वे में फेम दोनों डिफरेंट होता है। बेसिकली राइडर की जो मम्मी जी है, माता जी है, उनका मन था कि उनके बेटे को नेशनल टेलीविजन पे देखे, इसलिए उनके पास जब ये बिग बॉस का मौका आया, अपॉर्चुनिटी आया, तो उन्होंने जाने का फैसला किया। ये था उनका रीजन, उनके अकॉर्डिंग, के और कोई रीजन नहीं था। डेफिनेटली बिग बॉस पे जो आते हैं वो फेम के लिए आते हैं, राइट। अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं तो नाचते नाचते जाऊंगी। डेफिनेटली लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग, इसलिए वो गए थे। लेकिन राइडर का ये जो सोच है, राइडर ने कहा था, इवन राइडर ने एक
क्या बोलते हैं ना, जो सबके सामने आते हैं, वो भी किया है, मैं भूल गई इस टर्म को। फैन फेस। सो उसमें भी उन्होंने आया था, उन्होंने वहां पर भी कहा कि ब्रो सेना के बारे में, ही इज रियली इनटू दैट ब्रो सेना, वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। बिग बॉस के घर के बारे में, हर एक इंडिविजुअल लोगों के बारे में बहुत कुछ उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने अपना विनर जो है वो कहा है अभिषेक को। उनको लगता है कि बिग बॉस अगर फेयर डिसीजन लेंगे तो अभिषेक बनेंगे विनर, लेकिन बिग बॉस का ऑलरेडी फिक्स्ड विनर है मुनावर फारूकी। उन्होंने नाम नहीं लिया, बट इट्स क्लियर कि वो मुनावर को बोलना चाह रहे। इसी के साथ साथ उन्होंने मुनावर के लिए कहा कि मुनावर जो है, एक्चुअल में मैं अपने टर्म पे बोल रही हूँ, लड़कीबाज है, वो लड़की के सहारे आगे जा रहा है, आयशा का यूज करके वो आगे जा रहा था। तो ये सारे स्टेटमेंट भी UK07 ने अपने इंटरव्यू पे, और राइटर ने रोते हुए जब वो बोल रहा था ना, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, अगर आप लोगों ने किसी ने देखे होंगे वो इंटरव्यू, ही वॉज लिटरली क्राइड। एंड दैट टाइम उन्होंने बहुत सारी चीज रिवील किया कि जब वो इंसिडेंट हुआ, जब बोला गया कि घर से कोई आने से मना कर दिया है, वो सुबह तक सो नहीं पाते थे, वो रात रात जागे रहते थे, वो वॉशरूम पे जाकर रोते थे। सो ये सारी चीज भी उन्होंने रिवील किया कि बिग बॉस के घर पे उनके साथ ऐसा मेंटल हैरेसमेंट हुआ जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा दिखा नहीं पाए खुद को। सो उनके अकॉर्डिंग तो अभिषेक है विनर, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग ये भी है कि एक अनफेयर विनर होंगे मुनावर फारूकी। आपको क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलोगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि कुछ भी हो जाए, बिग बॉस का जो एविक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के बेसिस पे होता है। उसका जीता जागता सबूत है, फर्स्ट वन इज MC स्टैन जो विनर बने थे, सेकेंड वन इज अगर वोटिंग के बेसिस पे नहीं होता तो UK07 को ऐसे निकाला नहीं जाता था। डेफिनेटली UK07 का जो एविक्शन हुआ है वो कंप्लीटली अनफेयर एविक्शन था, वो था कि वो जाएगा ही, पहले भी प्लान किया गया, नहीं हुआ, फिर से किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता कि उनका जो विनर है कोई फिक्स्ड है, उनको ही बनाएंगे तो इतना ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके राइडर को नहीं निकालते, क्योंकि उनका भी एक अंदाजा था बिग बॉस मेकर्स का कि शायद राइडर बन जाए। लेकिन गेम प्रोस्पेक्ट पे अगर सोचो, वो लोग शायद सोचे होंगे कि जो लोग इनपुट दे रहे शो पे उनको जीतना चाहिए, इसीलिए हो सकता है। क्या है प्लानिंग, क्यों किया प्लानिंग वो तो नहीं पता, बट प्लानिंग हुआ था उनका एविक्शन, वो तो क्लियर था, क्योंकि वो जो UK07 का आउट था वो बहुत अनफॉर्चुनेट आउट था, पूरा अनफेयर था, वो क्लियर था। लेकिन अगर वोटिंग के बेसिस पे एविक्शन वगैरह नहीं होता है, जब एविक्शन होता है प्रॉपर एविक्शन, या फिर वोटिंग के बेसिस पे विनर नहीं चूज किया जाता, तो राइडर को आउट नहीं करते। आपका क्या पॉइंट है जरूर कमेंट करके बताना। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए गुड नाइट। एंड रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही कुछ चटपटा खबर, कुछ रिव्यूज लेकर। तो चलिए बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।